हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अविनाश कुमार। यहाँ पर बात करने जा रहे हैं आरआरबी चेन्नई जोन के एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर। तो यहाँ लेवल 6 में फाइनल सिलेक्शन के लिए क्या रहेंगे, लेवल 5, 3, 2 के लिए क्या रहेंगे, इस वीडियो में जानेंगे। अब यहाँ पर मैंने कोशिश किया कि कॉमन रख कर कट ऑफ बनाया जाए जिससे एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ सही निकल पाए। हाँ, आपकी नज़र में ये जो मेथड है बहुत गलत लग सकता है, पर ये मेरे हिसाब से बेस्ट मेथड है कि जैसे जो कॉमन कैंडिडेट है ये एलिमिनेट करने के लिए। अब ये जब तक आप एलिमिनेट नहीं कर पाते हो ना, अब जो डेटा है उनमें से एलिमिनेट करते करते कम से कम 5 से 6 दिन लगेंगे एक एक जोन के ऊपर, दिन कंप्लीट हो पाएंगे। तो यहाँ पर जहाँ तक मैं ये कोशिश करता हूँ, जो डेटा हमें मिला हुआ है उस डेटा से एक अनुमान लगाने के लिए लेवल 5 वाले कैंडिडेट कितने ऐसे हैं जो लेवल 3 के ऊपर एग्जाम दे रहे हैं और लेवल 2 के ऊपर एग्जाम दे रहे हैं। तो इससे एक थोड़ा सा आइडिया लग जाता है। आइडिया ये मिल जाता है कि लेवल 3 के ऊपर बहुत सारे ऐसे सेपरेट कैंडिडेट हैं जो सिर्फ लेवल 3 के एग्जाम दे रखे, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं सिर्फ लेवल 6 के एग्जाम दे रखे, कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने लेवल 5 और 2 के एग्जाम दे रखे, कुछ ऐसे कैंडिडेट सिर्फ 5 और 3 के एग्जाम दे रखे। तो अलग अलग तरह के कैंडिडेट है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ यहाँ पर लेवल 5 को कॉमन मानते हैं, तो इससे हमें काफ़ी हद तक एक आइडिया मिल जाता है। और यहाँ पर बात करें लेवल 2 एंड 3 के ऊपर, तो यहाँ लेवल जिन्होंने 3 के एग्जाम दे रखा उनमें से ज़्यादातर कैंडिडेट लेवल 2 के ऊपर भी दे रखा। इनमें से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने सिर्फ लेवल 3 के ऊपर ही एग्जाम दे रखा, लेवल 2 का एग्जाम भी नहीं दिया है। तो बहुत सारे कंडीशन है। बस यही कहूँगा, टाइपिंग के लिए आप सेलेक्ट करो, बेफिक्र होकर आप टाइपिंग करने जाओ, मैक्सिमम चांसेस रहेंगे, थोड़ी बहुत नहीं 70 से 80% चांसेस रहेंगे ना। हाँ, ये कंफर्म नहीं कर सकता कि आपको जो टाइपिंग वाले स्कोर के ऊपर सिलेक्शन हुआ है उसी के ऊपर सिलेक्शन हो जाए 100%, पर मैक्सिमम मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका फाइनल सिलेक्शन जिस स्कोर पर टाइपिंग के लिए कॉल किए गए उसी स्कोर पर हो जाए, या जिस स्कोर पर सीबेट के लिए कॉल किए गए उसी स्कोर पर हो जाए। आरआरबी चेन्नई जोन का सेम कंडीशन बन रहा। लेवल 6 में देखें तो बहुत ज़्यादा अच्छा कंडीशन नहीं है, जहां पर जो कट ऑफ देखकर आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है आरआरबी चेन्नई जोन में। तो यहां पर देखें आरआरबी चेन्नई जोन में टोटल ब्रेकडाउन स्कोर का, तो यहां पर 75 स्कोर करने वाले टोटल 75 से ऊपर स्कोर करने वाले टोटल 598 कैंडिडेट है, सिर्फ 598 कैंडिडेट हैं। फिर इसके बाद देखें 318 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने 80 से ज़्यादा कर रखा, पर लेवल 2 के ऊपर वैकेंसीज भी आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा नहीं है जितना होना चाहिए, पर इतनी वैकेंसीज है, यानी आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ज़्यादा वैकेंसीज नहीं है, फिर भी काफ़ी वैकेंसी है। अब हमें क्या करना है, लेवल 2 एंड 3 के एक साथ देखना है। ये जो रेड कलर से ये लेवल 3 का पोस्ट है, ये जो ब्लैक कलर से लेवल 2 का पोस्ट है, और जिसमें अंडरलाइन लगा हुआ है ये टाइपिंग का पोस्ट है, और ये जो नन टाइपिंग का पोस्ट है। इस तरह से मैंने बनाया जिससे आप आसानी से समझ पाए, ठीक है। तो यहाँ पर स्कोर का ब्रेकडाउन लेवल 2 का है। ये लेवल 5 में देखें तो थोड़ा सा कंपटीशन यहाँ पर मिलता है, पर यहाँ पर भी उतना अच्छा कंपटीशन नहीं मिल पाता। और रही बात इस डेटा के ऊपर विश्वास करना, तो आप विश्वास कर सकते हैं जैसे आरआरबी चेन्नई का जो हम लोगों ने कैंडिडेट के नंबर निकाला था, काफ़ी हद तक एक्यूरेट कैंडिडेट के नंबर निकले थे। थोड़े बहुत प्लस माइनस होने की वजह से कट ऑफ में 3 या 4 कम चले गए थे। तो ये जो नंबर ऑफ कैंडिडेट है ये पूरी तरह से एक्यूरेट तो नहीं कर सकते, हाँ 80 से 90% एक्यूरेट है। थोड़ी बहुत चेंजेस होंगे, ऐसा नहीं है कि 50 कैंडिडेट नहीं बढ़ सकते हैं जो 75 करने वाले, ऐसा मैं कंफर्म नहीं कर सकता, ठीक है। थोड़े बहुत कैंडिडेट बढ़ सकते हैं। तो ये है आपका आरआरबी चेन्नई में लेवल 5 के ऊपर लोगों का स्कोर। 95 करने वाले सिर्फ 20 कैंडिडेट है, 95 से 100 के बीच में करने वाले हैं, ठीक है। 95 से 90 के बीच में करने 64, 85 से 90 के बीच में 186, 85 से लेकर 80 के बीच में 397। फिर इसके बाद टोटल कैंडिडेट यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं 674, और टोटल वैकेंसीज आप देखोगे तो टोटल वैकेंसी सिर्फ लेवल 5 के ऊपर 531 वैकेंसीज है। बहुत बड़ी वैकेंसीज है लेवल 5 के ऊपर आरआरबी चेन्नई जोन में। और टोटल कैंडिडेट यहाँ पर आप सिर्फ काउंट करोगे 80 प्लस 674 कैंडिडेट। अब इनमें से कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं, इनमें से ज़्यादा नहीं, कुछ ही कैंडिडेट है। जब डेटा आप देखोगे वहाँ पर, तो वहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट आपको नहीं मिलेंगे। कुछ ही कैंडिडेट ऐसे हैं जो लेवल 6 के ऊपर एग्जाम दे रखा है और जो लेवल 6 को क्वालिफाई भी कर रखा है, लेवल 6 में अच्छे स्कोर भी कर रखे हैं। तो यहाँ पर कुछ ही कैंडिडेट, अब इनमें से कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो लेवल 6 के ऊपर स्टेशन मास्टर के ऊपर रिजल्ट लेंगे, और कुछ कैंडिडेट यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर जो कट ऑफ रहेगा फिर लेवल 5 के ऊपर लगभग 80 के आसपास आपका स्कोर बन रहा है ना। जनरल में आप आते हो 80 का 78 के आसपास
क्योंकि लेवल थर्ड एंड टू के ऊपर भी इनमें से बहुत सारे कैंडिडेट जाएंगे, बहुत सारे कैंडिडेट लेवल थर्ड के ऊपर भी जाएंगे, कुछ कैंडिडेट यहाँ पर लेवल टू के ऊपर भी जाएंगे। तो कट ऑफ 77 से लेकर 78 के बीच में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएंगे। आगे चलकर हम लोग बात करेंगे सेपरेट आपके। तो ये रहा आपका किस तरह से, अब ये जो है नन टाइपिंग का पोस्ट है जिस पर अंडरलाइन लगा हुआ है, और ये जो है आपका लेवल 5 का टाइपिंग वाले, नन टाइपिंग और टाइपिंग दोनों का पोस्ट है। अब ये लेवल 6 का पोस्ट है सिर्फ स्टेशन मास्टर का, ठीक है। अब यहाँ पर कट ऑफ के ऊपर आते हैं। तो कट ऑफ हम देखें, यहाँ पर देखें टोटल रिजल्ट कितना देना है। तो टोटल रिजल्ट लेवल 5 में जो कन्फ्यूजन हो रहे थे ना, जैसे मैंने एक्स्ट्रा दे दिया था, बस हम लोग यहाँ पर मान के चल रहे हैं, आपको बता नहीं रहे कि एक्स्ट्रा, हाँ हर जोन में लेवल 5 हो लेवल 2 हो लगभग 200 कैंडिडेट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे रिजल्ट, 200 से लेकर 300 कैंडिडेट के एक्स्ट्रा रिजल्ट दिए जाएंगे। तो ये हम लोग मान के चल रहे हैं, अब इसी को बेस माना, पर यहाँ पर मैं कहीं पर आपको नहीं बता रहा हूँ। यही बताने के बाद बहुत सारे कैंडिडेट कन्फ्यूज कर जा रहे हैं। तो ये हम लोग सिर्फ अपने हिसाब पर रख रखा कि हाँ 200 से 300 कैंडिडेट हर जोन में, हर कैटेगरी में लगभग कुछ कैंडिडेट के एक्स्ट्रा रिजल्ट लेकर चलना है। अब यही हम लोग कर रहे हैं। टोटल यहाँ रिजल्ट देना 2048 के समथिंग। अब यहाँ पर कट ऑफ जो रहेंगे जनरल कैटेगरी के, तो यहाँ पर हमें लगभग 69.33 के आसपास लगभग 2048 कैंडिडेट मिल जा रहे हैं। तो यहाँ पर टाइपिंग वाले पोस्ट के लिए, टाइपिंग के लिए जो कॉल किए जाएंगे 69.33 या प्लस तो नहीं होगा, +2 जा सकते हैं, बहुत रेयर चांस होगा +2 जाने के लिए, या -3 के समथिंग जा सकते हैं। ये कट ऑफ रहेंगे जनरल कैटेगरी के। अब फाइनल सिलेक्शन के लिए बात करें लेवल 5 के ऊपर, जिनके बीएस को 76 से लेकर 79 के बीच में, तो लगभग मैक्सिमम चांसेस, थोड़ी बहुत नहीं, मैक्सिमम बहुत ज़्यादा चांसेस है। ऐसा नहीं कर सकते कि कंफर्म आपका हो ही जाएगा, पर ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि आपको लेवल 5 के ऊपर सीट अलॉट हो जाए। इसका वजह भी मैंने बता दिया इस पॉइंट के ऊपर जब मैं डिस्क्राइब कर रहा था। तो यहाँ पर जब डिस्क्राइब कर रहा था तो इस पॉइंट को आपको बता दिया था। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो लेवल थर्ड के ऊपर जाएंगे, कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे लेवल 2 के ऊपर जाएंगे, कुछ कैंडिडेट असिस्टेंट मास्टर के ऊपर जाएंगे, देन यहाँ पर इस कैंडिडेट यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर कट ऑफ आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए 76-79 मैक्सिमम जाता है, तो 80 के आसपास रहेंगे। और रही बात इसे टाइपिंग और नॉन टाइपिंग में डिवाइड करने के लिए, तो यहाँ पर जो 76-79 आप देख रहे हो, ये नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए कट ऑफ हो गए। नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए कट ऑफ होंगे, यानी इस जोन में एक कंडीशन ऑन बन रहा है। ये 76 78 80 के आसपास रह भी सकते। एक कंडीशन और भी है कि ज़्यादा कट ऑफ इंक्रीज ना करे, यानी 69 के आसपास है ना, तो हो सकता है, कंफर्म मैं दावे के साथ नहीं इस बात को कर सकता हूँ कि 69 के आसपास आपका टाइपिंग के लिए हो जा रहे हैं, तो फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएंगे। चांसेस काफ़ी हद तक आपको ये रहेगा कि 69 की जगह आपको 73 के ऊपर टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर फाइनल सिलेक्शन भी चेन्नई जोन में होते हुए दिखे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो टाइपिंग क्लियर भी नहीं कर पाते। और जब टाइपिंग क्लियर नहीं कर पाते, उनको देखा जाता है नॉन टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर। यदि नॉन टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं क्लियर करते हैं तो ये कैंडिडेट फेल हो जाते हैं। अब ये कैंडिडेट अगले लेवल में उनका रिजल्ट हुआ होगा तो अगले लेवल में देखे जाएंगे, और नहीं हुए होते तो इसी जगह देखे जाएंगे। तो बहुत हद तक चांसेस है आरआरबी चेन्नई जोन में कि आपका फाइनल सिलेक्शन नॉन टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर 73 के आसपास। और रही बात आपका ये टाइपिंग वाला पोस्ट के ऊपर बता रहा हूँ, 73 टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर। नॉन टाइपिंग के लिए जो कट ऑफ रह सकते हैं मैक्सिमम रहेंगे 80 के समथिंग आपका। यदि 80 के आसपास स्कोर है ना, आरआरबी चेन्नई जोन में सिलेक्शन हो सकते हैं, मैक्सिमम चांसेस रहेंगे। और कुछ पोस्ट ऐसे आपको देखने को मिलेगा जहां पर कट ऑफ 82 या 83 के आसपास रहेगा। कुछ ही पोस्ट होंगे पर जिसके वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो वैकेंसीज गुड्स गार्ड का 131 है, तो यहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा रहेंगे। 144 का वैकेंसीज है, यहाँ पर कट ऑफ यदि 83 चला जाता है, यदि हम लोग देखें टोटल कैंडिडेट के कैलकुलेट करने के लिए, और टोटल वैकेंसी से 131, और इनमें से बहुत जो ये नंबर आप देख रहे हो, हाँ इसमें से जो रिजल्ट दिए जाने कहाँ गए, ये रहा टोटल रिजल्ट लेवल 5 के ऊपर 2000। हाँ यहाँ पर आते हैं, जो गुड्स गार्ड वाला पोस्ट है यहाँ पर कट ऑफ आपको शायद 186 पोस्ट है। इसमें से बहुत सारे कैंडिडेट लेवल 2 के ऊपर लेंगे, बहुत सारे नहीं, कुछ कैंडिडेट होंगे, कुछ कैंडिडेट लेवल 3 के ऊपर चले जाएंगे, और इनमें से कुछ कैंडिडेट स्टेशन मास्टर के ऊपर चले जाएंगे। तो यहाँ पर अराउंड 150 के आसपास बचेगा, या 140 भी सीट बच सकते। 140 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो लगभग 85 से ऊपर स्कोर कर रखा हो। तो जहाँ तक उम्मीद आप यहाँ पर रखें, शायद गुड्स गार्ड के लिए कट ऑफ 86 या 87 के आसपास चला जाए। ये नॉन टाइपिंग पोस्ट है, और इसका जो है 144 का कट ऑफ, चाहे इसका 86 87 चला जाए या इसका चला जाए, जो भी चला जाए, एग्जैक्ट कहना बहुत मुश्किल है किसका 86 87 जाएगा या इसका कट ऑफ 82 83 के आसपास रह जाए। तो ये बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास पोस्ट
प्रेफरेंस नहीं है लोगों का, तो इसलिए ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको कन्फ्यूजन में नहीं डालूंगा। तो फिर भी काफ़ी हद तक मैंने बता दिया ये इसका रीज़न क्या हो सकते हैं, क्यों कट ऑफ प्लस माइनस जाएंगे। ये आप एक बार में नहीं समझ में आते, दूसरी बार आप देखेंगे इस वीडियो को तो आपको काफ़ी हद तक समझ में आ जाएंगे। तो बस यही कहूँगा कि आप टाइपिंग वाले के ऊपर बहुत मेहनत करो, जहाँ तक चांसेस रहेंगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं AWS कैटेगरी। तो AWS 58 के आसपास स्कोर है ना, ये यहाँ पर माइनस जा सकते हैं। प्लस की बात करें तो चांसेस बहुत कम है कि प्लस जाए, 58 से नीचे ही डाउन जाएंगे, ऊपर जाने के चांसेस कम है। यहाँ पर बात करें OBC, यहाँ पर भी डाउन ही जाएंगे, ऊपर जाने के कट ऑफ बहुत कम है। ऐसे की बात करें 53 टाइपिंग के लिए, 52 टाइपिंग के लिए। अब बात कर लेते हैं टाइपिंग में फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो फाइनल सिलेक्शन के लिए यहाँ पर कम से कम हमें 72 के आसपास स्कोर चाहिए, 72-73 के आसपास स्कोर चाहिए, क्योंकि यदि बहुत सारे कैंडिडेट फेल करते हैं, हम एग्जैक्ट नंबर में नहीं बता सकते कितने कैंडिडेट फेल होते हैं टाइपिंग में। यदि बहुत सारे कैंडिडेट फेल होते हैं तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ इंक्रीज नहीं करेगा। अब इसमें से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो लेवल 2 एंड लेवल 3 के, जो EWS कैटेगरी में, इनमें से बहुत सारे होंगे, बहुत सारे नहीं, कुछ कैंडिडेट हैं, ज़्यादा नहीं है, कुछ कैंडिडेट है जो लेवल 2 एंड 3 के ऊपर रिजल्ट ले रखा है और अच्छे खासे स्कोर हैं, ज़्यादा नहीं है। तो ज़्यादातर कैंडिडेट यहाँ पर ही आएंगे। तो यहाँ पर यदि वैकेंसीज की देखें तो टोटल नॉन टाइपिंग पोस्ट जो है 50 वैकेंसीज है और नॉन टाइपिंग के ऊपर 50 वैकेंसीज है। इनमें से यदि कैंडिडेट क्वालिफाई भी कर पाते हैं तो लगभग यहाँ कट ऑफ रह सकता है आपका 70 के आसपास ही कट ऑफ रहेंगे, 70 या 73 के बीच में रहेगी। इसका कट ऑफ 73-74 के आसपास जा सकते हैं। मैं कंफर्म नहीं कहा यहाँ पर 73 ही जाएगा, यहाँ पर मैंने कहा है 78 के आसपास, 76 से लेकर 78 के आसपास है नॉन टाइपिंग पोस्ट के ऊपर, यहाँ हो सकते हैं। और यहाँ पर 83-85 के आसपास बता दिया गुड्स गार्ड के पोस्ट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर 73 के आसपास OBC के कट ऑफ ज़्यादा जाएंगे, यहाँ पर कंपटीशन थोड़ा सा OBC में ज़्यादा है। जिनके स्कोर 73 से लेकर 74 के बीच में है ना, तो टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर रिजल्ट हो जाएंगे। और नॉन टाइपिंग के ऊपर बात करें तो शायद इतना पर आपको नॉन टाइपिंग भी हो सकता है और इससे डाउन चले जा सकते हैं 69 के आसपास टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर। तो कंफर्म कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि हमें एग्जैक्ट जानकारी नहीं है पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में, तो इसलिए कंफर्म दावे के साथ नहीं कर सकते। बस एक आइडिया दे सकता हूँ। हाँ, आइडिया इसलिए है कि आपको मैक्सिमम चांसेस रहेंगे, बाकी अब आपके ऊपर है कि आप कितना मेहनत करते हैं टाइपिंग के ऊपर। टाइपिंग के ऊपर सबसे लोएस्ट कट ऑफ जाने के चांसेस है हर जोन में, क्योंकि बहुत उतना समय नहीं दिया जा रहा। सब लोग टाइपिंग के लिए जो लगने वाले, जिनका रिजल्ट आ जाएगा लेवल 6 लेवल 5 में, दिन लगने वाले बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे। हाँ, कुछ कैंडिडेट हैं जो पूरी तरह से अपना टाइपिंग के ऊपर लगे हुए हैं, पर ज़्यादातर कैंडिडेट ऐसे मिलेंगे जो रिजल्ट आने के बाद, और रिजल्ट आने के ठीक 1 मंथ बाद टाइपिंग हो जाएगा। और 1 मंथ में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप कितना भी प्रैक्टिस कर ले, लगातार 8 से 10 घंटा प्रैक्टिस देते हैं, तब जाकर आपका टाइपिंग कवर हो पाएगा। पर इतना कोई डेडिकेशन के साथ मेहनत नहीं कर पाता है, बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से नहीं कर पाते। तो यहाँ पर ज़्यादातर कैंडिडेट फेल होने के चांसेस रहते हैं टाइपिंग में। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपका कट ऑफ 71 या 71 जा सकते हैं। और यहाँ पर मैंने जनरल के ऊपर सर इसी वजह से आपको 73 बताया नॉन टाइपिंग पोस्ट के ऊपर, सॉरी टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर। नॉन टाइपिंग पोस्ट के ऊपर जो कट ऑफ मैंने बताया 80 के समथिंग रहेंगे। कुछ पोस्ट के लिए 86 के आसपास, 86 इसका चला जाए या 81-82 गुड्स गार्ड का चला जाए, एग्जैक्ट कहना थोड़ा मुश्किल है। तो ये हो गए आपका यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं OBC। तो OBC भी मैंने बता दिया 73-74 के आसपास। SC ST लगभग 8 या 7 के पास आपने कर रखा है, काम बन जाएगा। यहाँ पर 64 या 3 के आसपास कर रखा है स्कोर, काम बन जाएंगे। अब बात कर लेते हैं लेवल 2 के ऊपर। लेवल 2 के ऊपर कंपटीशन तो कम है पर वैकेंसीज बहुत ज़्यादा कम है। वैकेंसीज उतना नहीं है जितना आप लोगों ने सोच रखा, वैकेंसी से लेवल 2 के ऊपर कम है। यहाँ पे 2 तरह का पोस्ट है, नॉन टाइपिंग और टाइपिंग पोस्ट दोनों है। तो यहाँ पर रिजल्ट जो दिए जाएंगे, तो यहाँ पर जो लेवल 2 के ऊपर रिजल्ट दिया जाएगा, जनरल में 1472 यानी 1472, EWS में 272 के आसपास, और आपका OBC में 696 के आसपास, और SC में 432 के आसपास, और ST में 288 के समथिंग यहाँ पर रिजल्ट दिए जाएंगे। तो यहाँ भी कट ऑफ सेम रहने जा रहा है। यहाँ पर जिनका स्कोर, अब यहाँ पर आप देख रहे हो स्कोर करने वाले कैंडिडेट के बहुत नंबर कम है, जबकि लेवल 5 पे लोग अच्छे खासे परफॉर्मेंस कर रखा है। तो यहाँ पर जो कट ऑफ रहने को उम्मीद है ना, जो जनरल लेवल 5 के ऊपर टाइपिंग के लिए जा रहा है, ठीक वैसा ही कट ऑफ यहाँ पर रहेंगे। शायद आपका 68 के आसपास स्कोर है जनरल में, आपका काम बन जाएंगे। EWS में 58 देख रहे हैं, तो यहाँ पर कट ऑफ आपका जो रहने के चांसेस है 56 के आसपास है। EWS में आपका काम बन जाएंगे टाइपिंग के लिए। देन यहाँ पर आप 61 OBC
ओबीसी के देख रहे हैं तो यहाँ पर कट ऑफ जो रहने के चांसेस है 59 के आसपास आपका स्कोर है। ओबीसी में आते हैं तो यहाँ पर टाइपिंग के लिए आपको कॉल आ जाएंगे लेवल 2 के ऊपर। और यहाँ पर बात कर एससी के लिए, एससी ज़्यादा नहीं जाएंगे कि यहाँ पर शायद 50% रह जाए या 51 या 52 के समथिंग रहे। एसटी भी 49 के समथिंग आपका स्कोर है, 49 के समथिंग आपका काम बन जाएंगे। तो ये रहा आपका लेवल 2 के ऊपर कट ऑफ। ये मैंने किसी और चीज़ का बस लिखना भूल गया, मुझे लगा कि ये पहले से टाइप कर रखा है तो ये लेवल चेन्नई के ऊपर ये पेज में मैंने लिख रखा था तो आपको बता दिया। ठीक है, तो ये रहा और ये आपको लेवल 2 के ऊपर कट ऑफ रहेगा। अब रही बात फाइनल सिलेक्शन के लिए यहाँ पर, तो जितने लोग, मैं यही कहूँगा कि आप यदि टाइपिंग के लिए कॉल आज आ रहे हैं, बेफिक्र का 68 पर आ रहे हैं तो 68 पर 8 के ऊपर जाओ। जिस स्कोर पर सिलेक्शन हो रहा है ना, उसी सिलेक्शन स्कोर के ऊपर सिलेक्शन होने के चांसेस काफ़ी हद तक है। कंफर्म तो नहीं है कि आपको इसी स्कोर के ऊपर सिलेक्शन हो जाएंगे चेन्नई जोन में, पर काफ़ी हद तक है। क्योंकि एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे, यदि आपका टाइपिंग बहुत अच्छा है तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे। यदि आपका टाइपिंग बहुत अच्छा नहीं है तो नन टाइपिंग पोस्ट के ऊपर लेवल 2 का पोस्ट आप क्लियर नहीं कर पाओगे। लेवल 2 का नन टाइपिंग पोस्ट का कटअप बहुत ज़्यादा हाई जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसीज आप देख रहे हो नन टाइपिंग वाले पोस्ट पर सिर्फ 14 पोस्ट हैं। तो 14 पोस्ट है तो यहाँ पर कटअप आप लेवल 2 के ऊपर कैंडिडेट के नंबर देखें तो यहाँ पर ये जो 8 और 3 ये 90 से ऊपर वाले जितने भी कैंडिडेट हैं यहाँ पर कट ऑफ लेवल 2 के ऊपर 90 के समथिंग रहेंगे। नन टाइपिंग के पोस्ट के ऊपर 90 के समथिंग कट ऑफ, फाइनल सिलेक्शन के लिए 90 आपका स्कोर होना चाहिए, देन जाकर आपको लेवल 2 के ऊपर रिजल्ट हो पाएगा। हाँ, ये लेवल 3 के ऊपर है ना, तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन होने के चांसेस रहेंगे और लेवल 3 के ऊपर ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएंगे। लेवल 3 के ऊपर जिनके भी स्कोर 83 के समथिंग है आरआरबी चेन्नई जोन में, 83 84 के समथिंग, तो यहाँ फाइनल सिलेक्शन हो जाएंगे। फिर बात करें ईडब्ल्यूएस में, ईडब्ल्यूएस में थोड़ा सा ज़्यादातर रहेगा। यहाँ पर नन टाइपिंग पोस्ट है जिनका भी स्कोर 78 के आसपास है ना, फाइनल सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे, क्योंकि 36 ही कैंडिडेट आपको मिल जाते हैं यहाँ पर यहाँ पर काफ़ी हद तक जो कैंडिडेट है ना, तो ये बहुत सारे अपने अपने जोन में जा सकते हैं, अपने अपने लेवल 5 के ऊपर लेवल में जा सकते हैं। तो यहाँ पर शायद यहाँ पर डाउन चलकर 76 के समथिंग भी जा सकता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के। ओबीसी की बात करें तो ये शायद आपको 74 से लेकर 76 हो गए, 77 से लेकर 79 के बीच में कट ऑफ आपको रहेंगे ओबीसी में। एससी की बात करें, एससी ज़्यादा नहीं जानने वाला है यहाँ पर भी। तो यहाँ पर जिनके भी स्कोर 69 से के समथिंग है ना, या 69 से थोड़ा सा कम है या 72 के आसपास है, एससी में आपका फाइनल सिलेक्शन चेन्नई जोन में हो सकते हैं। और एसटी की बात करें, एसटी थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा पर उतना भी ज़्यादा नहीं जाएगा जितना आप उम्मीद कर रहे हैं। लगभग यही रहेगा, आपको 68 से लेकर 72 के रेंज में ही इसका भी कट ऑफ रह जाए, जो भी नंबर आ जाए। तो ये लेवल 3 के ऊपर रहेंगे। और लेवल 2 के ऊपर फाइनल सिलेक्शन मैंने इसके ऊपर तो बता दिया। अब यहाँ पर बात करें, ईडब्ल्यूएस आपको नन टाइपिंग पोस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा जाएंगे। जिनके स्कोर 85 से प्लस है ना, तब जाकर नन टाइपिंग ऊपर लेवल 2 क्लियर आप कर पाओगे फाइनल सिलेक्शन के लिए। ओबीसी वैकेंसीज नन टाइपिंग पोस्ट के ऊपर हम देखें तो ज़्यादा वैकेंसीज नहीं है। ये रहा वैकेंसीज, सिर्फ 8 वैकेंसीज है नन टाइपिंग के ऊपर लेवल 2 के ऊपर। तो जितने भी हायर स्कोर वाले 90 प्लस वाले कैंडिडेट हैं, जिनका 88 प्लस है, 88 के समथिंग है, वे कैंडिडेट यहाँ पर आ सकते हैं। या इनमें से बहुत सारे कैंडिडेट यदि अपने लेवल में रिजल्ट ले लेते हैं तो देन यहाँ पर ये कट ऑफ कम होकर 86 के आसपास जा सकता है नन टाइपिंग पोस्ट के ऊपर लेवल 2 में। फिर इसके बाद सिर्फ 4 सीट है, तो यहाँ पर आपको कम से कम 83 स्कोर चाहिए। और 83 में लगभग 4 कैंडिडेट मिल जाते हैं एससी में, और एसटी में 4 कैंडिडेट लगभग 80 के समथिंग स्कोर है, तो 4 कैंडिडेट यहाँ भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पर एसटी कैटेगरी में यहाँ पर ये कट ऑफ रहेंगे नन टाइपिंग पोस्ट के ऊपर। अब बात कर लेते हैं टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर फाइनल सिलेक्शन, शायद इसके ऊपर हो जाए या इससे कम से कम 5 या 6 चला जाए, 5 या 6 के समथिंग सभी कैटेगरी में चले जाएंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए। इसका समथिंग आपके स्कोर है तो यहाँ पर आपका लेवल 2 के ऊपर भी हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं स्टेशन मास्टर के ऊपर। स्टेशन मास्टर के ऊपर कंडीशन ऐसा बन रहा है कि जिस स्कोर पर आपका सिलेक्शन हुआ है ना, और यहाँ पर हायर स्कोर करने वाले कैंडिडेट के नंबर बहुत कम है, यानी 76 के आसपास स्कोर लगभग हमें जो टोटल पोस्ट है आरआरबी चेन्नई जोन में, लगभग टोटल पोस्ट है यहाँ पर चेन्नई जोन में, ये रहा आपका टोटल पोस्ट लेवल 6 का पोस्ट 285 पोस्ट है। और 285 के समथिंग में हमें यदि 30% हमने नहीं माना यहाँ पर हमने माना 45% यदि कैंडिडेट क्वालिफाई कर पाते हैं तब, क्योंकि ज़्यादा मानना सबसे बेस्ट ऑप्शन है। कौन से कैंडिडेट क्वालिफाई कर रहे हैं ये हमें नहीं पता हो, पर यहाँ पर काफ़ी हद तक यदि 76 के आसपास स्कोर है ना, काम बन जाएंगे। यदि ज़्यादा जाता है ना तो यहाँ पर 79 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएंगे जनरल कैटेगरी में।
यहाँ पर, या इससे कम भी जा सकते हैं। इससे कम जाने के चांसेस मैक्सिमम है कि 73 से कम, यहाँ पर आपका 73 के आसपास भी जनरल कैटेगरी में आपका फाइनल सिलेक्शन स्टेशन मास्टर के ऊपर होते हुए देखने को मिले, 73 के समथिंग। ठीक, ओबीसी में बात करें तो यहाँ पर बात करें 66 के आसपास है, फाइनल सिलेक्शन हो सकते हैं। 70 के आसपास ओबीसी में है तो यहाँ पर भी फाइनल सिलेक्शन हो सकते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा 73 जाएंगे यहाँ पर कट ऑफ, और यदि कम होते हैं तो 71 या 68 या 9 की समथिंग कट ऑफ रह सकते हैं। एससी जिस स्कोर पर आपने सिलेक्शन ले रखा है ना, उस स्कोर पर भी हो सकते हैं, या मेरे हिसाब से जो लग रहा है यहाँ कट ऑफ जो जा सकते हैं 64 के आसपास आपका स्कोर है ना, तो काम बन जाएंगे। एसटी भी लगभग 63-4 के समथिंग की कट ऑफ रहेगा फाइनल सिलेक्शन, इससे ज़्यादा नहीं उम्मीद है, क्योंकि कैंडिडेट मिल नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर जो कैंडिडेट पूरा करने के लिए बात कर रहे हैं, यहाँ पर 66 कैंडिडेट हमें ओबीसी में, जनरल में कितनी सारी, हाँ 50, ये रहा टोटल 50 सीट है टोटल, ये भी तो हाँ 61 सीट है टोटल स्टेशन मास्टर की लेवल 6 ऊपर, 61 सीट है, पर हमें 61 कैंडिडेट लेने के लिए कम से कम हमें पूरा डाउन जाना पड़ रहा है, स्कोर के सबसे निम्नतम नंबर पर जाना पड़ रहा है, और वहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट के डिसक्वालीफाई करने के बाद यहाँ पर हमें 66 के आसपास मिल रहे हैं। तो यहाँ पर 66 के आसपास या इससे डाउन भी स्कोर है ना, इससे कम भी स्कोर है, तो आपको बिल्कुल आपको साइको के लिए जाना चाहिए, फाइनल सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे। हाँ 66 से +3 है तो आपको पूरी तरह से श्योर रहें कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। 76 है फाइनल सिलेक्शन हो जाएंगे, +3 मैक्सिमम जाएगा तो +3 समथिंग जाएंगे, और यहाँ 73 के आसपास 74 के आसपास फाइनल सिलेक्शन के लिए रहेंगे। ये रहा आपका इस कैटेगरी में। तो उम्मीद करता हूं कि सारे कैटेगरी के ऊपर सभी लेवल के ऊपर हम लोगों ने बात कर लिया, और क्या बन रहे हैं कंडीशन, यहाँ पर जो सिचुएशन जो है क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो कंडीशन है ना, ये थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं है, यानी आपके सिलेक्शन के फेवर में है। आपका थोड़ा सा भी स्कोर कम है, बहुत स्कोर कम है, बेफिक्र होकर जाना चाहिए, आपके फेवर में यहाँ पर कंडीशन है। और यहाँ पर सिलेक्शन के चांसेस अच्छे खासे रहेंगे। आरआरबी चेन्नई जोन में वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा है, ये कंडीशन बन रहे हैं आरआरबी चेन्नई जोन में। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।